हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के बारे में। इस वीडियो में हम इंडिया की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम डील के बारे में बात करेंगे जो आज हुई है। ठीक है, इस डील का अनाउंसमेंट कल हुआ था और ये जो डील है ये दोनों कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे आपको इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए हम बात करते हैं क्या हुआ है डील के अंदर। देखिए, अभी क्या किया है, भारती एयरटेल ने अपने कुछ स्पेक्ट्रम यहाँ पे 800 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम यहाँ पे आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में इन 3 जगह के स्पेक्ट्रम जियो को बेच दिए। और इससे अब एयरटेल को कितने रुपए मिलने वाले हैं? एयरटेल को 1037 करोड़ रुपीस मिलने वाले हैं। और साथ ही में एयरटेल की कुछ लाइबिलिटीज़ जो इन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है 459 करोड़ रुपीस की, वो यहाँ पे जियो अब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब कुल मिला के कंपनी को करीबन 1400-1500 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। अब ये भारतीय एयरटेल के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? भारतीय एयरटेल के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे भारतीय एयरटेल की डेप्थ ज़्यादा है अगर आप जियो से कंपेयर करते हैं तो वो लगातार अपने जो बिज़नेस को यहाँ पे रीअलाइन करते रहते हैं और बहुत सारी जो वैल्यू अनलॉकिंग क्रिएट करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेचते हैं, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी कंपनी के जो सीईओ हैं गोपाल विट्ठल, उनका कहना है द सेल ऑफ 800 मेगाहर्ट्ज़ इन दिस सर्कल अनेबल्ड अस टू अनलॉक द वैल्यू फ्रॉम द स्पेक्ट्रम अनयूटिलाइज्ड एंड ओवरऑल नेटवर्क स्ट्रेटजी। मतलब उन्होंने बोला है कि इससे हमको हमारा जो ओवरऑल जो हमको लिक्विडिटी की ज़रूरत है, बिकॉज अभी भारतीय एयरटेल का जो एजीआर वगैरह है वो भी है और थोड़ी बहुत डेप्थ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल ये स्ट्रेटजी यहाँ पे कंपनी को अचीव करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे भारतीय एयरटेल पे हमारी क्या राय है। भारतीय एयरटेल पे हम लोग सुपर बुलिश है। ठीक है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश है उस पर। और ये जब स्टॉक 400 रुपये का भाव दिखा रहा था ना, तब से हम लोग इस पर बुलिश है। और यहाँ पे उसके बाद ये 600 रुपये तक जाके आया और अभी जो इसका भाव चल रहा है करीबन 540, तो मैं आपको बोलूँगा ये क्लियर बाय है। ठीक है ना, आप इसको हर भाव पे खरीदते चले, 540 पे खरीदो, 520 पे खरीदो, 500 रुपये तक इसको खरीदते चलो और ये आपको बहुत ज़ोरदार पैसा बना के देगा। उसके पीछे जो रीज़न है, भारतीय एयरटेल का जो Q3 अगर आप देखोगे, Q3 के अंदर, Q4 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल ने जो सब्सक्राइबर गेन ऐड किए हैं वो बहुत ज़्यादा है। जनवरी और यहाँ पे दिसंबर में भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया था। ओवरऑल जो भारतीय एयरटेल है अब वो 30% मार्केट शेयर रखता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग ने टेलीकॉम सब्सक्राइबर के डेटा में बताया था। ठीक है ना, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप इसको बना के रखो बिल्कुल, और इसको अपने पोर्टफोलियो में रखो। ये एकदम लॉन्ग टर्म का शेयर है। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या हो सकता है, तो अभी अगर भाव चल रहा है जैसे 540 के लगभग चल रहा है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा आप अभी बाय करो और यहाँ पे 575 से 595 रुपये तक के एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए भी सोच सकते हैं। ठीक है ना, 600 रुपये एक मुख्य यहाँ पे इनका वो है रेजिस्टेंस लेवल, अगर वो क्रॉस करता है तो फिर आगे यहाँ पे जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि यहाँ पे हो सकता है कि अप्रैल के मंथ के एंड में यहाँ पे जो अभी एजीआर मिस कैलकुलेशन का केस है उसकी यहाँ पे हियरिंग चालू हो सकती है। तो अगर उसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो भारतीय एयरटेल के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। साथ ही में वोडाफोन आइडिया की जितनी भी फंड रेजिंग में डीले आ रहे हैं उसके कारण जो उनका सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है वो क्लियर कट यहाँ पे आप देखेंगे तो उसको भारतीय एयरटेल को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हुई भारतीय एयरटेल से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं रिलायंस जियो से। अब रिलायंस जियो को यहाँ पे कैसे फ़ायदा है, उनने स्पेक्ट्रम खरीदा है तो उनको कैसे फ़ायदा है। देखो, उनको मैं मान रहा हूँ कि 459 की लाइबिलिटी ज़रूर लेनी पड़ी, 459 करोड़ की, बट क्या है ना, जियो के पास सबसे कम यहाँ पे स्पेक्ट्रम है। ओवरऑल अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम वोडाफोन आइडिया के पास है और उसके बाद फिर भारतीय एयरटेल और फिर यहाँ पे जियो के पास है। पर जियो की जो कस्टमर्स है सबसे ज़्यादा है, इसलिए अगर आप देख रहे होंगे ना तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि आपका जियो का जो सिम है उस पर जो स्पीड आती है नेट की वो धीरे चल रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है और इसलिए यहाँ पे जियो इस लास्ट जो अभी 4G ऑक्शन हुए थे उसमें बिगेस्ट बायर था। ठीक है ना, सबसे बड़ा बायर यहाँ पे जियो था क्योंकि उनको अपनी नेटवर्क कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना था ताकि कस्टमर की यहाँ पे जो सर्विस है और जो क्वालिटी है जो नेटवर्क की वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो सके। तो इससे कारण से यहाँ पे अभी इनको जो आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में यहाँ पे इनका जो पूरा मार्केट शेयर है वो और इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें अब इस ट्रांजैक्शन पे रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी अप्रूवल आने बाकी है, जैसे कि डीओटी और टीआरएआई के, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, ओवरऑल ये डील दोनों के लिए विन विन डील है। रही बात, हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे हमारी क्या राय है, उस पर भी हम लोग काफ़ी बुलिश है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, फ्यूचर रिटेल की डील है।
ठीक है ना। उस डील में काफ़ी अभी अड़चने आ रही है, इवन 6 मंथ से इस डील को यहाँ पे एक्सटेंड भी कर दिया गया है डेडलाइन को, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें, उसके बारे में हम लोग ने हमारे सेपरेट एक फ्यूचर रिटेल के जो वीडियो बनाए थे उसमें बात करी थी। लेकिन अभी यहाँ पे जियो में एक और जो बात हो रही है कि जियो का भी सब्सक्राइबर गेन हो रहा है, बट अभी यहाँ पे कोई नया जो स्कीम आने वाली है जो कि उनकी जो फीचर्ड फ़ोन्स है, अगर वो स्मार्टफोन्स जल्द लॉन्च होते हैं तो 4G कस्टमर पे कन्वर्जन ज़्यादा तेज़ी से होगा। साथ ही में एक और बात क्या हो रही है कि जो क्रूड है, वो क्रूड का भाव बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अभी लगभग क्रूड जो चल रहा है वो $65 पर बैरल के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे एक ब्रोकरेज, फॉरेन ब्रोकरेज के हिसाब से कहा जा रहा है कि अगर 70 के पार जाता है क्रूड, ठीक है ना, तो अरमाको वाली डील जल्द होगी। क्यों भैया, अगर क्रूड बढ़ता है ना तो यहाँ पे सभी कंपनियों को, क्रूड की कंपनियों को फ़ायदा होता है, स्पेशली अरमाको को तो फ़ायदा होगा क्योंकि वो क्रूड निकालता है। अगर उसका मटेरियल का दाम बढ़ेगा बाजार में तो यहाँ पे उसको फ़ायदा होगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर उसके पास फंड आएंगे तो ज़रूर अपना इसमें पैसा लगाएगा। ओवरऑल अभी जो बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई थी उसमें यही कहा गया था कि ये जो डील है वो होके रहेगी, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। और उन्होंने साथ में एक और बोला था कि जो रिलायंस O2C का यहाँ पे अभी क्रेडिटर और शेयर होल्डर का अप्रूवल आ गया है, ठीक है ना। रिलायंस O2C अब नई सब्सिडरी बना दी गई है कंपनी ने, तो हो सकता है कि इस साल के एंड में आपको रिलायंस O2C का ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है उसका आपको यहाँ पे IPO भी दिखे, ऐसा बर्नस्टीन की रिपोर्ट में लिखा गया है। ओवरऑल जो वो काफ़ी बुलिश है, उन्होंने करीबन 2400 से 2500 रुपये के टारगेट दिए हैं, और हमारा भी टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक पे यही है कि आप इसको यहाँ पे 2400-2500 रुपये तक के भाव के हिसाब से लेके चले। बाकी मेरी राय यही रहेगी कि आप इसमें भारती एयरटेल और जियो दोनों एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, और करंट लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बाय बनता है। इसी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम इसी तरह के आपको अपडेट्स दे सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।